आज के इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात को समझेंगे। सबसे पहले अनुपात को समझ लेते हैं। इंग्लिश में इसको रेशियो और प्रपोर्शन बोला जाता है। तो रेशियो या अनुपात क्या होता है? अनुपात दो सजाती राशियों में एक तुलनात्मक संबंध है। मतलब दो राशियां हैं, सपोज़ हम एक मिक्सचर में दूध और पानी की बात कर रहे हैं कि उसमें जो है 1/4 अगर पानी है और 3/4 पार्ट उसका दूध है, तो ये दोनों लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि इसमें 1/4 क्या है, पानी है। मतलब दूध कितना गुना है पानी से, इस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो अनुपात दो सजाती राशियों में एक तुलनात्मक अध्ययन है। मतलब ये बता रहा है कि एक राशि दूसरे की अपेक्षा कितनी गुनी अधिक है या कितनी गुनी कम है। जैसे अनुपात को लिखने का तरीका क्या है? एक राशि हो गई ए, दूसरी राशि है बी। तो अनुपात को के रूप में दर्शाने के लिए या तो आप ए अनुपात के लिए आप ये दो डॉट्स का चिन्ह लगाएंगे, या दूसरा तरीका है आप ए बटे बी लिखेंगे। ये दोनों ही तरीके से आप दोनों राशियों को अनुपात के रूप में बता सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर संख्याएं अगर हम ले लें ए और बी की जगह, तो 2:3। अब किसी क्लास में अगर मान लीजिए लड़कियों और लड़कों का अनुपात बोला जाता है, अगर 20 लड़कियां हैं और 30 लड़के, और लड़कियों और लड़कों का अनुपात, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो पूछा जाता है, तो 20 लड़कियां 30 लड़के, 0 से 0 कैंसिल हो गया, रेशियो कितने आ गया? 2:3। अनुपात के प्रकार क्या है? तो अनुपात के प्रकार में सबसे पहला आ जाता है सरल अनुपात। सरल अनुपात मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अनुपात में संख्याएं लिखी हैं उसको और अधिक छोटे रूप में हम ना लिख सकें। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं 4:5। क्या इसको काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता। ये इसका सबसे छोटा रूप है। मतलब दोनों संख्याएं आपस में अविभाज्य हों। अगर मान लीजिए इसी की जगह पर मैं लिख देती हूँ 20:25, तो दोनों ही 5 से भाग चला जाएगा। 5 चौको 20, 25। तो ये यहाँ पर 20:25 को हम सरल अनुपात नहीं बोलेंगे, लेकिन 4:5 को हम सरल अनुपात बोलेंगे क्योंकि ये आपस में अविभाज्य हैं। मतलब ये इसका सबसे छोटा रूप है। दूसरा है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात में हम क्या कर रहे हैं, दो अनुपात हैं, उनका मिश्रित निकालना है। उन दोनों का आपस में गुणा कर दो। ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से। जैसे दो अनुपात हैं, A:B, दूसरा अनुपात दिया है C:D, और आपसे बोला जाता है इन दोनों का मिश्रित अनुपात निकालो। तो मिश्रित क्या करना है, A का दूसरे अनुपात की पहली संख्या से गुणा हो जाएगा, तो A×C अनुपात लगा दिया हमने चिन्ह। फिर B का किससे मल्टीप्लिकेशन होगा? D के साथ, B×D। तो इस तरीके से हम मिश्रित अनुपात में इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? AC:BD। ठीक है, आप यहाँ पर संख्याएं भी ले सकते हैं। सपोज 2:3, 4:5, और इनका आपको क्या निकालना है? मिक्स्ड रेशियो निकालना है या मिश्रित अनुपात निकालना है। 2 का 4 से गुणा हो जाएगा 8 हो जाएगा अनुपात, 3 का 5 से गुणा हो जाएगा तो 15। तो इनका मिश्रित अनुपात कितना आ गया? 8:15। अगला जो अनुपात का प्रकार है वो है विलोमानुपात। विलोम मतलब आप समझते होंगे उल्टा। ठीक है, तो आपको जो अनुपात दिया है और बोला जा रहा है कि इसका विलोमानुपात निकालिए, मतलब इसको उल्टा कर दीजिए। जो पहली संख्या है उसको दूसरी संख्या की जगह पर लिख दीजिए और दूसरी संख्या है उसको पहली संख्या की जगह पर। मतलब A:B का उल्टा क्या हो जाएगा? B:A। आगे देखते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब जो अनुपात दिया है उसी का उसी में गुणा करके मिश्रित अनुपात निकाल दो एक्चुअल में। तो A:B दिया है, तो A का A में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? A²। B का B में गुणा कर देंगे B²। तो या तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन के बाद A²:B², या बटे में ना लिख करके आप अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए, तो ये वर्गानुपात हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो अनुपात दिया है उसी का ये मिश्रित अनुपात है जिसको हम वर्गानुपात बोल रहे हैं। आगे है, ये जो अनुपात के प्रकार थे 3 ही टाइप थे, सरल, मिश्रित और वर्गानुपात। अब आगे आ जाते हैं समान अनुपात। तो सम धन अनुपात से मिलकर बना हुआ है। सम मतलब बराबर, समान अनुपात। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हैं, समान है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? समानुपात। जैसे 12 और 18 का जो अनुपात है वो बराबर है 2:3 के। कैसे? आप इसको अगर काट देंगे 6 से, ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, तो एक्चुअल में 12 और 18 का जो अनुपात है वो 2:3 के बराबर है। तो हम ये दोनों अनुपात को समानुपात में इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो 4 डॉट्स आप देख रहे हैं ये समानुपात को दर्शाने के लिए लगाए जाते हैं। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में बोला जाए तो A:B, और यहाँ पर ये बराबर ना करके यहाँ पर जो है समानुपात का चिन्ह आ जाएगा, 4 डॉट्स। ठीक है, तो A:B समान है C:D के।
फिर इसके बाद समानुपात के प्रकार। समानुपात के प्रकारों में पहला आ जाता है वित्तानुपाती। वित्तानुपाती का मतलब ये है कि इसमें 3 पद है, इसको पद बोलते हैं। पहली संख्या, अनुपात दूसरी संख्या और अनुपात तीसरी संख्या। तो ये जो दूसरी संख्या है, वो पहली संख्या के साथ भी अनुपात में है और ये तीसरी संख्या के साथ भी अनुपात में है, और इन दोनों का अनुपात समानुपात में है एक दूसरे के साथ। तो ये वित्तानुपाती कहलाएगा। मतलब ये मध्य पद जो है रिपीट हो रहा है, पहले पद के साथ भी और तीसरे पद के साथ भी। तो ये वित्तानुपाती केस कहलाता है। यहाँ पर 3 चीज़ें, 3 राशियाँ हैं, जिसमें से 2 दिया रहेगा और 1 अननोन रहेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, A/B बराबर B/C। B का B में गुणा कर देंगे, B² हो जाएगा, A का C में। ये एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लाई या तिर्यक गुणा कहलाता है। तो B का B में गुणा हो गया, B² बराबर AC, या फिर इस स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो b बराबर √AC। तो इन 3 में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग रहेगी और बाकी 2 चीज़ें दी रहेंगी। तो आप इस तरीके से आप वित्तानुपाती से आप निकाल सकते हैं उस अननोन नंबर को। आगे हैं अनुलोमानुपाती। अनुलोमानुपाती का मतलब ये है कि एक राशि अगर बढ़ रही है तो उसकी वजह से दूसरी राशि का मान बढ़े, या एक राशि घट रही है तो उसकी वजह से दूसरी राशि का मान घटे। जैसे यहाँ पर जो आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि 5 दर्जन केले का मूल्य कितना है? 200 रुपये। अब केलों की संख्या बढ़ेगी तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा। तो ये जो केलों की संख्या और रुपए है वो क्या है? अनुलोमानुपाती है। केलों की संख्या बढ़ रही है इसलिए मूल्य बढ़ रहा है। केलों की संख्या अगर कम कर दोगे तो मूल्य घट जाएगा। तो अगर 5 दर्जन केलों का मूल्य 200 रुपये है तो 15 दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा? तो सपोज x होगा। तो यहाँ पर ये जो केलों की संख्या और मूल्य अनुलोमानुपाती है, तो यहाँ पर हमने जैसे 5 दर्जन केले लिए हैं तो उसका मूल्य 200 रुपये, उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही लिख रहे हैं, बटे 15 दर्जन केले तो उसका मूल्य x, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिख रहे हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 15 3 बार चला जाएगा इसमें भाग, और 200 बटे x करके लिखा हुआ है। x का गुणा 1 से होगा क्रॉस मल्टीप्लाई या तिर्यक गुणा में, तो x ही रहेगा। 3 का गुणा 200 से होगा तो कितना आ जाएगा? 600 रुपये। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर केलों की संख्या बढ़ रही है तो मूल्य भी बढ़ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अनुलोमानुपाती का एग्जाम्पल है। अगला है विलोमानुपाती। इसका जस्ट अपोजिट कि एक अनुपात या एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का मान घट रहा है, या फिर इसका अपोजिट कि एक पहली वाली राशि का मान घट रहा है तो दूसरी वाली राशि का मान बढ़ रहा है। कैसे? अगर मजदूर हैं, वो कोई किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, 5 मजदूर 20 दिन में किसी काम को कर रहे हैं और आपने मजदूरों की संख्या बढ़ा दी, तो जब लोग ज़्यादा हो गए तो काम क्या हो जाएगा? जल्दी फिनिश होगा, है ना। तो दिन की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो 5 मजदूर 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 मजदूर 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा कि 5 मजदूर जितने दिन में काम कर रहे हैं तो वो यहाँ लिखाएगा। अगर 10 मजदूरों का पूछा है तो वो इसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए विलोमानुपाती है। ठीक है, तो हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये 2 बार चला गया, और x बराबर 20 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 20 रहेगा अपॉन 2, तो x बराबर 10। तो दिनों की संख्या कितनी आ गई? 10 दिन। ठीक है, तो ये विलोमानुपाती वाला केस है। अगला है मिश्र समानुपात। ये लास्ट है समानुपात का प्रकार। तो मिश्र समानुपात में 2 से अधिक अनुपात जब आपस में समानुपात में हैं तब हम मिश्र समानुपात की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी काम को 5 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो उसको 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। तो कितने मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 25 दिन में पूरा कर लेंगे? तो मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या और घंटों की संख्या ये आपस में विलोमानुपाती में है कि आप जितने मजदूर काम कर रहे हैं, अगर घंटों की संख्या की बात करेंगे तो उससे विलोमानुपाती में है कि मजदूरों की संख्या बढ़ा दोगे काम जल्दी होगा तो कम घंटे लगेंगे, और दिन फिर उस दिन भी इसी तरीके से मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या आपस में विलोमानुपात में है। तो होगा क्या? 5 मजदूर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 घंटे में कर रहे हैं, और कितने दिन लग रहा है उनको? 20 दिन लग रहा है। ठीक है, फिर कितने मजदूर बोले ये पता करना है हमको, तो x मजदूर उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं?
5 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं। कितने दिन में फिनिश करेंगे? 25 दिन में फिनिश करेंगे। ठीक है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये 5 घंटे 25 दिन और x मजदूर उस काम को जितने दिन में कर रहे हैं बराबर होगा 5 मजदूर 10 घंटे 20 दिन के। ठीक है, क्योंकि दिनों की संख्या और घंटों की संख्या मजदूरों की संख्या से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या विलोमानुपाती है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाएंगे 25 और 5 को, तो 5 से 5 कट गया, 25 और 10 क्या होगा? 5 से भाग जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 25 में 5 से भाग जाएगा, 5 बार जाएगा, ऊपर 20 है नीचे 5 है, कट जाएगा, तो ये 20 में 5 से भाग जाएगा 4 बार, 4 और 2 का जो गुणा आएगा वो आएगा 8 मजदूर। मतलब 5 घंटे प्रतिदिन 25 दिन में अगर मजदूरों की संख्या पूछी जाएगी उसी काम को करने के लिए, तो वो 8 मजदूर आएगा। तो ये जो ITI वाले स्टूडेंट के लिए अनुपात समानुपात में जितना मैंने बताया, हर बार लगभग एक क्वेश्चन आ सकता है, और जितना भी जो मैंने आपको प्रकार बताए हैं और जो उससे रिलेटेड उदाहरण दिए हैं उसी में से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।